हाय गाइस, सिंपली मिस से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे सचिन की प्लान के बारे में जो एक्सपोज हो चुका है। ठीक है, कल की लाइव में क्या हुआ था, सचिन ना बात करते करते अपनी चीज़ों को बता दिया फ्लो में ही। मतलब वहाँ पे थोड़े लोग रिएक्शन चैनल वाले भी थे, तो थोड़े लोग क्रिएटर्स भी थे। तो ये क्या किया सचिन ने, बात जब चल रहा था बैक एंड में, तो उसमें जो उसका प्लान था तो वो बाहर आ गया। तो उसमें वो क्या बोल रहा था, तो लोग ने पूछे कि तुम सच में नेहा और तुम दोनों कनेक्टेड है क्या, मतलब अभी भी कनेक्शन में है क्या। तो कनेक्शन में है करके लोगों को लग रहा है बिकॉज ऑफ वो तुम लोग जो भी वीडियो बनाते हो, जो भी लोग नेहा को सपोर्ट नहीं करे, तो तुम उस लोगों को उसकी पर्सनल लाइफ लेके आके पर्दाफाश कर रहे हो, तो तुम जो दोनों कनेक्टेड हो। तो उसके लिए सचिन ने बोला तो लोगों को ऐसे लग रहा है, तो सचिन ने ऐसे बोला कि लगने दो, क्योंकि अच्छा ही हुआ ना, ऐसे लग रहा। तो मतलब इसका मतलब है वो दोनों कनेक्टेड नहीं है, मगर वो बना रहा है वैसे कनेक्शन की जैसे। तो बाद में वो क्या बोला, तो कि इसकी वजह से क्या हो रहा है पता है, तो वो सब लोग नेहा के पीछे पड़ गए फिर से, क्योंकि तुम और सचिन दोनों मिले मिले हुए हो, इसलिए सचिन ऐसे बिहेव कर रहा है। तो उसको टेंशन ज़्यादा हुआ, मतलब नेहा को दिन बाय दिन ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो पहले वो 7 टैबलेट्स खाती थी, तो अब 12 खाएगी, तो अच्छा ही हुआ ना, तो चली जाएगी ऊपर। तो ऐसे बोला वो, मतलब वो नेहा को ख़त्म करना चाहता है। मतलब नेहा को ना इतना प्रेशर देना चाहता है, वो खुद ही कुछ कर ले अपनी ज़िंदगी के साथ। तो समझ में आया, ये इंसान किसी का भी नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, और बैकएंड में ये भी बता दिया है कि मनीषा की खुद की वाइफ का अफेयर के बारे में, जो मनीषा की ऐसे था वैसे था। तो सोचो, ये आदमी किसी का सगा नहीं है, ठीक है, ना वाइफ का हुआ ना नेहा का हुआ। बस उसकी दिमाग में एक चीज़ बैठा है, जो नेहा मेरी नहीं हुई तो सीधा ऊपर ही चली जाना है, उसको जीने की कोई हक नहीं है। मुझे लगता है इसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। मतलब बड़ा बड़ा अजीब दिमाग चलता है इसका। और हंस रहा है, जो एक नेहा गिड़गिड़ा के मांग रही है अपनी ज़िंदगी, मतलब मुझे छोड़ दो, मुझे जैसी हूँ मैं वैसे छोड़ दो, मुझे रहने दो। मतलब उतना प्रेशर हो रहा है। आप सोचो, एक ग्लोबली एक वुमन की इज्जत उतरी गई है, तो लोग अभी भी इतना उल्टा सीधा सवाल पूछते रहते हैं जब भी वो, इसलिए तो कमेंट ऑफ करके आते हैं। उतना ही नहीं, उसकी भाई को, उसकी भाभी को भी लोग नहीं छोड़ते। तुम लोगों को नेहा की मैटर लेके कि इतना गंदा गंदा कमेंट लिखते हैं, तो सोचो मेंटल प्रेशर कितना होता होगा एक औरत के लिए। क्योंकि बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जाने माने फेस है, तो सब लोगों को लगेगा क्या कर दिया है ना, है ना। तो समाज इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो इतना परेशानी में, वो ना सच में उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो सच में वो नींद की गोली खाती है। तो ये हंस रहा है उसकी जो भी इसमें है कंडीशन पे। तो सोचो इसका दिमाग कितना गिरा हुआ होगा, है ना। तो ऐसे लोग समाज के लिए घातक है। मतलब किसी की दर्द पे हंसना, और खुद की बीवी की पूरी अफेयर वो सब एक्सपोज करना, और पैसे के लिए। और आप लोग ये भी ऑब्ज़र्व करो, जब भी वो बात करता है ना, तब भी हमेशा पैसे के बारे में बात करता है। मैं 5 दिन काम नहीं किया, सोचो मेरे पे कितना लॉस हुआ, है ना। और ये बोलता है सब लोग मेरे मैटर पे इतने डॉलर्स छापे, तो उसको किसी की फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा मायने नहीं रखता। उसको हमेशा डॉलर्स आते रहना है, बस पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो किसी भी हाल पे आ जाओ, खुद की इज्जत बेच के क्यों ना आ जाए, बस आते रहना है। तो इतना सब जब एक्सपोज हो गया, तो रिएक्शन चैनल वाले सडनली दे स्टार्टेड कि सचिन का प्लान एक्सपोज हो गया, क्योंकि नेहा के बारे में इतने सब लोग उल्टा सीधा बोले। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इवन हमारे चैनल पे भी नेहा को दुनिया की गाली पड़ा है, जो भी गलती की है। तो ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन कर देना चाहिए ना। डेली उठ के वही चीज़ों को बार बार घिसे पिटे करते हुए उसे माफ़ी मांगना चाहिए, उसे माफ़ी मांगना चाहिए।
क्या सूली पे चढ़ाएंगे क्या? जिसको माफ़ी, उसको कैसे लगा वो माफ़ी मांग ले। आप लोगों को सहमत नहीं हुआ तो छोड़ दो उसकी चैनल देखना। आपको अच्छा नहीं लग रहा है जो भी वो कर रही है, तो लोग उसके पीछे पड़ गए, उसके मुंह पे ये नहीं दिख रहा है, गलती की फील नहीं आ रहा है, वो हमसे गिड़गिड़ा के माफ़ी नहीं मांगी, तो छोड़। मतलब आप अपने प्यार देने के लिए उसे सूली पे चढ़ाएंगे क्या? अगर आपको वो पसंद नहीं आ रही है, छोड़ दो उसका चैनल देखना। एटलीस्ट बख्श दो, जीने के लिए तो बख्श दो यार। किसी को भी इतना भी मत ढकेलो कि खुदकुशी कर ले इंसान, है ना? ये तो गलत बात है। आपको पसंद नहीं आ रही है तो छोड़ दो। वो कहाँ वो भीख मांग रहे, आपको देखना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग उसके पीछे पड़ गए कि ऐसे माफ़ी मांगना चाहिए, उसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगना चाहिए, उसे मनीषा से माफ़ी मांगना चाहिए। क्यों मांगना चाहिए भाई मनीषा से? उसका पति भी इतना कांड कर दिया, मनीषा का जिंदगी उसकी पति खराब किया है ना? तो खुद की, इसकी नेहा की खुद की इज्जत बरी बरी बाजार में नीलाम हो चुकी है। अब कौन सी माफ़ी मांगना? अगर ये कुछ भी नहीं किया होता तो माफ़ी मांगे तो ठीक है, उसकी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी, फिर कौन सी माफ़ी मांगना? किसी से माफ़ी मांगना? ख़त्म ही हो गया ना, पूरी इज्जत भरी नीलाम कर दिया है यार, तो माफ़ी कहाँ से मांगेंगे? छोड़ दो अपने हाल पे, उससे जीना। उसकी भी एक बेटी है, रहने जीने दो उसे, जो जैसे जीने चाहती है वैसे। एक गलती हो गई है तो इतना वही घिसे पिटे की गलती हो गया, गलती मतलब इससे भी गलती हुआ ना। ये तो दिन में 4-5 वीडियो डाल के डॉलर्स पे डॉलर्स वो कमाया, लोग उसे छोड़ दिए। और जा के उसकी लाइव में बोलते सचिन भैया आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ऐसी दुनिया है हमारा। और इस औरत की हालत ऐसे ख़राब कर दी कि वो खुदकुशी करने में सोच रही है। क्या समाज है हमारा सच में। हाँ, एक ऐसे जो डॉलर छाप रहा है, एक शर्मिंद की वजह से लोगों की ताने सुन सुन के खुद में सोच रही मैं जिंदा क्यों हूँ अभी भी, है ना? अजीब समाज है। जो गलत करता है ना उसे भी भगवान बना के लोग ना, वो पांच चैनल चला रहा है, लोग उसमें भी घुस के आप बहुत पसंद हो, आपकी पर्सनल लाइफ हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पता नहीं लोगों की दिमाग में सोचने की क्षमता कम हुई है क्या? लोग भी ऐसे ही है उसकी जैसे। अजीब अजीब सा लगता है आपके सामने जो गलत हो रहे हैं, आप उसकी स्टैंड भी नहीं ले सकते। ये कैसा समाज है? मुझे तो इतना अजीब लगता है ऐसे लोगों के देखे। तो सुधारेंगे तो कैसे कैसे सुधारेंगे इस लोगों को? वो इतना मैनिपुलेट कर कर के 5-5 चैनल बना के 4-4 बिल्डिंग के घर में जाके रह रहा है। आप लोग उसके पीछे पड़े हो। आपको नहीं लगता? आपको कुछ सीखना है ना ज़िंदगी में, अच्छे इंसान बनना है ना, नागरिक बनना है ना लाइफ में, तो किसको फॉलो करना, किसको फॉलो नहीं करना? अब किसी की जान जा रही है तो फिर भी उसके पीछे पड़े रहो कि आप माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। क्यों यार ऐसे क्यों है? क्यों है आप लोग ऐसे? मतलब दिमाग तो सोचो ना, थोड़ा तो सोच के तो दिखाओ। जो गलत थे उसके साथ खड़े हैं, जो एक औरत की धज्जी उड़ा रहे, पूरी यूट्यूब में औरत लोग ही इसकी इतनी धज्जी उड़ा रहे। कोई आदमी तो मैं नहीं देखी उतना ज़्यादा बात करते हुए। औरत लोग ही औरत को इतने नीचे गिरा रहे, इतने नीचे गिरा रहे, समझ में नहीं आता ये लोग कौन सी मतलब पता नहीं क्या ही बात करूँ मैं इसके बारे में। कभी कभी ना दिमाग ख़राब हो जाता है। इतना सब पता चल रहा है, वो प्लान इतना वेल एग्जीक्यूट करता है ना, तो समझने वालों ना सोच के देखो। अभी देखो सब उसकी प्लान जब एक्सपोज हो गया, सब लोग उसकी प्लान के बारे में बात करने लगे, तो सडनली आज वो बताया कि मैं टेक्निकल चैनल पे काम करूँगा, अब लोगों को हेल्प करूँगा यूट्यूब पे कैसे ग्रो होना है। भाई साहब आप कुछ भी मत बोलो, ठीक है? हमें तो ग्रो भी नहीं होना है ना, तेरा शक्ल देखना है। सही में तू खुद ही ग्रो होगा। मैं बोलूँगी इस आदमी ने किसी को भी ग्रो नहीं करेगा, ठीक है? ये खुद ग्रो होगा। इसलिए तो बोल रहे हैं मैं टेक्निकल कौन सा सचिन राज ऐसे चैनल खोला हूँ, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ जाओ। मतलब और एक चैनल खोल दिया टेक्निकल के बारे में। तो कितना शर्मिंदगी की बात है। यूट्यूब में ग्रो होने के लिए कौन सा बड़ी तीर मारना है यहाँ पे, है ना? आपकी जैसे झूठ झूठ बोलते जो भी कांड कर रहे हो वैसे कर दो तो कल ही फेमस हो जाएंगे ना। लोगों को तो सच्चाई की पड़ी नहीं है। जो इंटेलिजेंट लोग जो बोलते हैं उसकी तो पीछे पड़ना ही नहीं है। उस लोगों को तो कांड चाहिए बस, जो मैनिपुलेटिव होते हैं आपकी जैसे, है ना? इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स है, उसका व्यूज़ कितना कम होता है पता है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता किसके साथ रह के क्या ज्ञान हमें चाहिए, मतलब उससे क्या लेना है ज़िंदगी में, वो तो है ही नहीं। चलो जो भी
यहाँ पे ना पूरी दुनिया ही ऐसी है, जो मैनिपुलेटिव है उसके पीछे पड़ो, पता फिर कुछ भी सीखेंगे नहीं तो बोलेंगे बाद में समझ में आएगा, है ना। इतना कीमती वक्त आपका बर्बाद करने के बाद शायद थोड़े एज होने के बाद समझ में आएगा, लगता है मुझे। मतलब आप ज़िंदगी में क्या खो चुके हो इतनी कीमती समय एक घटिया आदमी के लिए ऐसे ऐसे वीडियो देख के। कौन सा टेक्निकल में यूट्यूब में ग्रो होने का बताएगा पता नहीं मुझे। आज भी ठग रहा है लोगों को बैठ के, आज भी अपना प्लान एग्जीक्यूट के बारे में सबको पता चलने के बाद अब डर गया तो बोल रहा है चलो हम टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। और लाइव का टाइटल भी रखा कभी अलविदा ना कहना, तो पता है ना। तो इसको किसको बोल रहा है, किसको? फिर से नेहा कोई, जब वो आपके साथ कोई भी रिलेशन में नहीं रहना चाहती, बख्श दो करके भीख मांगने के बाद भी लोगों को दिमाग में एक क्यों घुसा रहे हो तुम, फिर भी उसके साथ हो। तो देखो लोगों के मेंटालिटी के साथ कैसे खेलता है और हंसता है, क्योंकि उसको हंसी आती है। लोगों को मैं पागल बना रहा हूँ कैसे, और लोग बन भी रहे हैं। इसलिए जो भी उसकी बातों में आ रहा है ना उसे देख के हंसता है, देखो कैसे पागल लोग हैं, है ना। क्योंकि पहले तो उसको लगता है वो बहुत शाना है ना। इसलिए तो चार इंग्लिश बोलता है, लोगों को लगता है बड़ा इंग्लिश बोलता है। उसे लेके आओ, इतने अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हैं, और मैं ही खुद अच्छे से बोलती हूँ उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ऐसे वैसे घटिया इंजीनियर यही एक काम पढ़ाई किए है क्या? हाँ, हम भी वही किए यार, हमारे जैसे भी बहुत लोग पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई करने से अपने आप को महान नहीं बोलना चाहिए। आप क्या दे रहे हो समाज को? हाँ, इतना गंदा घटिया अपना घर चलाने की वजह से लोगों को पागल बना रहे हो। थू है तेरे जैसे इंजीनियर पे, मुझे शर्म आती है। तुम लोग हमारे जैसे फील्ड में है, मैं फील करती हूँ आप जैसे, क्योंकि मैं ऐसे ठगा हुआ इंसान को अभी तक मेरे फील्ड में तो नहीं देखी हूँ। लोग तो समाज के बारे में सोचते, फील्ड में तो सोचते हमारे से चार लोगों को यूज़ होना चाहिए, ना कि ख़राब होना चाहिए, है ना। जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है लोगों को उससे क्या बोलते यूज़फुल होना चाहिए ना। अगर आपके पास जो अच्छा इन्फॉर्मेशन है मैं वो लेने के लिए रेडी होना चाहिए, ना कि घटिया गंदा दिमाग चला के पैसों के लिए ठगने के लिए किसी औरत को नीचे गिरा के उसे भीख मांगने लगा रही हो कि खुद की ज़िंदगी जीने के लिए। तेरे पे थू है, तेरे पे थू है सच में। ठीक है, अगर मैं जो बोल रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर भी करो। थैंक यू।